सतनाम जी, कैसे हो आप सभी लोग। बोलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। साध संगत जी, आइए हम सतगुरु महाराज जी के शब्द वन से जुड़ जाते हैं। एक समय पहले आपने देखा होगा कि सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी पैदल ही यात्रा करते थे और कभी कभी साइकिल पे भी चलते थे वे, कभी कभी घोड़ा बग्घे में चलते थे, कभी कभी जुगाड़ में चलते थे। तो आपने देखा हो शामली साइड में एक हसनपुर लिसाड़ गुरु रविदास जी महाराज जी का एक आश्रम है। वो किसी ने उन्हें वो जमीन दान में दी थी और वहीं से गुरु महाराज जी ने वो आश्रम वहाँ से झंडा गाड़ दिया था और महाराज मेहता दास जी को वहाँ का महंत उन्होंने बना दिया था। तो वहाँ पे जो सबसे पहला जो सत्संग वहाँ हुआ, सभी जो जितने बड़े क्षेत्र था वहाँ से वो सब टूट कर आया था वहाँ से, और सब ने इतनी मतलब योगदान वहाँ दिया कि शुरुआत के दौर में जब वो जमीन वहाँ दी गई थी तो उन्होंने एक भव्य सत्संग का निर्माण वहाँ कराया। अब गुरु जी के समय तो आपको पता ही है कि कितनी पब्लिक सत्संग में आया करती। तो वहीं से महाराज मेहता दास जी सेवा करते थे उस आश्रम पर, और वहाँ गुरु जी जो है आ गए जी और अपने आसन पे विराजमान हो गए। तो वहीं एक दिलावर नाम का एक आदमी आश्रम पे ही सेवा करता था। आज की तारीख को देखते हुए आज की तारीख में वो आदमी जीवित है, दिलावर नाम का। तो दिलावर नाम का आदमी था क्योंकि उस समय वहाँ जंगल का माहौल था, तो वहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जब लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो वहाँ सब मतलब जैसा उस टाइम पर लैंटर्न होया करती, लैंटर्न बाल देते, मोमबत्ती बाल देते और एक डिबिया भी होया करती जिसमें मिट्टी का तेल डाल देते, उसी से रोशनी होया करती। ज़्यादा बिजली वहाँ नहीं थी। दिलावर कहने लगा कि महाराज बिजली की व्यवस्था कर दूं मैं यहाँ से। महाराज मेहता दास जी कह लगे रे भाई यहाँ बिजली के तार नहीं है। अब उसे दिलावर को दिख रहे थे कि ऊपर से लाइन जा रही, और वो लाइन तो 11,000 की थी। वो उसे बात का इल्म नहीं हुआ। अब महाराज जी ने उसे मने करी है तो महाराज मेहता दास जी और जितने बड़े महात्मा थे तो उधर लास्ट में एक महाराज मेहता दास जी ने कच्चा कोठा बना रखा था। आज भी वो कच्चा कोठा है जिसमें उधर हलवाई बैठते हैं। तो वहाँ हलवाई तो उस समय हलवाई नहीं लगे थे वहाँ उस टाइम पे, तो वहाँ रहा करते थे मैं, क्योंकि उस टाइम पे और कोई वहाँ से मंदिर कुछ बना नहीं था, बस वही था। और चारों तरफ की वहाँ दिवाली भी नहीं हो रही थी, और उसमें से बीच में कोई एक लाइन जा रही थी 11,000 की, और सब सतगुरु महाराज जी के चरणों में बैठे थे। वहाँ सारे महात्मा मिल गए, महाराज मेहता दास जी वहीं बैठे थे। अब वो दिलावर ने हक करे धक करी, वो जैसे ही वो तार उस पर गिरा था बिजली पे, अब वो बिजली ने जो है वो भून दिया जी। बड़ा अफसोस हुआ जी। बिजली ने जब दिलावर को भून दिया और उसमें धुएं उठ गए, भट हो गया, सारे शरीर में काला पड़ गया, सांस बिल्कुल बंद होगी, बिल्कुल मिट्टी हो गई, एकदम मर गया एकदम। सबने देखा कि भाई रुका पड़ गया आश्रम पे कि भाई दिलावर मर गया। उधर से महाराज मेहता दास जी उठ गए, क्या बात होगी भाई, कह रहे से तो मैंने मने करी थी भाई। खैर जी, गुरु जी के पास महाराज जते हैं मेहता दास जी महाराज, गुरु जी नुन्नू बात होगी, कह रहे चलो कोई बात नहीं गुरु जी ठीक करेंगे सब। सतगुरु समनदास जी महाराज कहते हैं मेहता दास जी महाराज से कि गुरु जी सब ठीक करेंगे, गुरु महाराज करेंगे ठीक। महाराज मेहता दास जी के मुंह से ये बात निकली, गुरु जी पहले सत्संग है यो और गांव वालों ने बहुत साथ दिया इसमें, और सभी यहाँ मौजूद भी है। अगर यो मर गया दोबारा यहाँ कोई भंडारा नहीं होने देना गांव वाले, और गांव वाले हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे, गुरु जी आप दया करो। तो गुरु जी कह रहे महाराज मेहता दास जी से, अरे गुरु महाराज सब करेंगे ठीक करेंगे, जब डॉक्टर को बुला लाओ। गुरु जी के पास दिलावर को ले गए उधर ही। अब उसके अंदर तो यहाँ भी भटोरे, यहाँ भी भटोरे, हाथों पैरों में बिल्कुल भट हो रहे, पेट में भट बिल्कुल धुआं हो रहा, नक को में कोई बिल्कुल ऐसा
जैसे मील चला ना, मील ऐसी मतलब कालस भरी पड़ी थी, क्योंकि सब फूक गया था एकदम। अब पता ही 11 लाइन तो कितनी खतरनाक लाइन हो। अब जैसे ही वो वहां से पहुंच जाता है जी, गुरु जी के पास उन्हें ले जाते हैं जी। गुरु जी कहने लगे जा डॉक्टर बुला लो। इतने में वो एक डॉक्टर है लिसाट गई, वो पहुंच जाता है। गुरु जी कहने लगे उससे, कहने लगे रे भाई डॉक्टर साहब नको। हाँ जी महाराज। कहने लगे इसका 2 रुपए का इंजेक्शन लगा दे। और वो डॉक्टर कहने लगा यार, अपने मन में सोच रहा कि बता जब इसमें कुछ है नहीं, मर गया, सांस इसकी है नहीं, तो इसका मैं इंजेक्शन कैसे लगा दूं। डॉक्टर कह रहा गुरु जी से कि महाराज इसमें प्राण नहीं है, इसमें सांस है ही नहीं, तो जब इसमें सांस नहीं तो मैं इसका इंजेक्शन नहीं लगा सकता महाराज। गुरु जी फिर उसे कहा रे तुझे समझ में नहीं आई, तो उसके 2 रुपए का इंजेक्शन लगा दे। अब वो सोचने लगा क्या करूं महाराज, अब मेरी तो आत्मा गवाही नहीं दे रही कि मैं इसका इंजेक्शन लगाऊं ना लगाऊं। जब गुरु जी ने तीसरी बार धमका कर उसे कहा क्या ले तू लगा रहा, ये तेरा मैं लगाऊं। अब विवश हो गया, उसे कह लगा ठीक है महाराज जब आप कह रहे तो मैं लगा दूंगा। अब उसने अपनी बैग में से सिरिंज कट दी और एक दवाई की जो बोतल कट दी, उसमें से सिरिंज भरी और वो जो है उसने उसके लगा दी। और लगत तो ही वो एक तरफ हट गया। और गुरु जी जो है कहेगा उसे, कहने लगा भाई जब 5 किलो दूध ले आओ और उसे पका लो बढ़िया गर्म करके। अब गुरु जी जो है अंतर ध्यान हो गए हैं। गुरु जी लगभग 45 मिनट तक अंतर ध्यान रहेगी साथ संगत जी। ऐसे हमारे गुरु पूर्ण सतगुरु रविदास महाराज 45 मिनट तक वे अंतर ध्यान रहे। और अंतर ध्यान 45 मिनट के बाद जब वे वापस उठे, भजन में से निकले, साधना में से, अंतर ध्यान में से, तो उसे आवाज मारी। उसका नाम है दिलावर, आज भी वो जीवित है। उसे कहा रे दिलावर उठ जा भाई। दिलावर ने हल्का सा एक अपना अंगूठा चलाया। डॉक्टर हैरान रह गया। डॉक्टर की आंखों में से आंसू निकल पड़े। जितने भर वहां पब्लिक थी उनकी आंखों में से आंसू नहीं है कि लगे गुरु महाराज की लीला तो वास्तव में ही अखंड अपरंपार है। उन्होंने सबने गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेका बंद की करी और गुरु जी के चरणों से उठे नहीं। गुरु जी कहने लगे उठो, देखिए उठ गया अब जा। और वहां उन्होंने आदेश दिया गुरु जी ने कि वो जो दूध मंगाया था 5 किलो उसे ले आओ और इसे हर घंटे के बाद इसे दूध पिलाओ। अब देखो उसकी नक में को मुंह में को भी काले काले धुएं आ रहे, बिल्कुल शरीर में भ्रष्ट हो गए एकदम। और गुरु जी ने 2 रुपए का इंजेक्शन उसके लगवाया। और 2 रुपए का इंजेक्शन जब डॉक्टर से कहने लगे, गुरु जी कहने लगे रे वो महाराज मेहता जी कहने लगे इसका 2 रुपए दे दे। तो डॉक्टर क्या कहता है, महाराज मैं 2 रुपए, मैं तो 100 रुपए आपको और भी दूंगा। डॉक्टर ने 100 रुपए दिए, गुरु जी की बंदगी करी और हैरान रह गया। दिल ही दिल में सोच रहा कि ये तो पूर्ण सतगुरु पूर्ण परमात्मा है जो आज जीती जागती तस्वीर के रूप में मेरे सामने वो परमात्मा वे खड़े यार मैं इनसे पैसे लूं। डॉक्टर सहम गया। उसके अंदर की जो भावना थी वो ऐसी थी कि बस मैं भी सब कुछ छोड़कर गुरु जी के शरण में आ जाऊं। तो मालिक की लीला अपरंपार है। ऐसे ही हुआ। गुरु जी जो है सबना गुरु जी ने जो है उसको दूध पिलवाया। वो दूध पिलवा कर जैसे ही वो बाथरूम करने भी गया और लेटरिन करने भी गया तो भी समझ लो कि पूरा धुआं का धुआं निकल रहा था। तो गुरु जी ने उसको पूर्णतः जीवन दान दिया। अब देखो उसके अंदर की जो आत्मा निकल गई थी जिसे चेतना कहते, जो 45 मिनट तक गुरु जी अंतर ध्यान रहे, वो चेतना उसको वे वापस लाए और वापस लाकर उसको ढूंढ डांड कर जहाँ भी वो चली गई थी उसको ढूंढ डांड कर लाकर फिर वापस उसमें लाकर छोड़ दी। तो ये कौन कर सकता है? ये वे कर सकते हैं जो पूर्ण सतगुरु है। और आज हम क्या कर रहे हैं बताओ? जब हमारे सतगुरु पूर्ण है, वे करने वाले भी वही, देने वाले भी वही, लेने वाले भी वही, मान सम्मान करवाने वाले भी वही, तो फिर हम कौन है? हम तो कुछ है भी नहीं। जो पूरे इस ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी है जिसे हम सतगुरु रविदास महाराज के हैं, वही
सतगुरु समनदास महाराज जी के रूप में इस संसार को जगाने के लिए, वे इसे समझाने के लिए आए और वे इस मिशन को जगा कर गए। तो उस समय बतावे कि वो सत्संग वहाँ हुआ। उस सत्संग में गुरुजी अपनी खाट पर लेट गए थे और ये भी बताया जाता है कि जब गुरुजी लेट जाते थे तो वे सोते नहीं थे सत्संग के अंदर। वे अगर किसी ने कोई वाणी कहीं कह दी, जब वे उठे थे लगभग प्रवचन के समय, जब वे उन्हें प्रवचन करने होते थे अपने, तो जब वे उठे थे तो वे जिसने जो जो वाणी कही थी उसकी वाणी को वहीं पकड़ लेते। आ जा भाई, उस समय तो इसने वो वाणी कही थी, वो यहाँ आ जा भाई, क्या मतलब था भाई इसका, तुमने जो अगम की वाणी कही इसका अर्थ बता। तो उस समय उन्होंने बहुत सारे जो साध थे उन्हें भी उन्होंने समझाया और वहां से सत्संग लिसाड़ से शुरू हो गया। वो पहला सत्संग गुरु जी ने जो तारीख ली थी, हमारे गुरु मेहतोदास जी महाराज ने सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी से, और आज की तारीख से जो वो बड़ा बना हुआ बारादरी, उसमें भी गुरु जी ने अपने हाथ से ही बनवाया था। वो जुगाड़ में ईंटी मंगा करे थे और जो महाराज जी ने उसमें थोड़ा सा काम भी अपने हाथों से करवा करे थे। गुरु जी तो उसमें ईंटी भी फेंका करे थे। ऐसे इस मिशन के महंत हैं संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज, जिन्होंने इस मिशन की नींव रखी। इस मिशन को जैसे एक माली होता है, माली अपने बाग लगाता है, उसमें फल फूल भी जब आवे, जब वो उसमें खाद पानी समय पर देवे, तो गुरु जी ने इस मिशन में हमें ज्ञान रूपी पानी दिया और हमें ध्यान रूपी जो खाद्य पदार्थ है भोजन पानी के लिए भी उन्होंने वो सारी व्यवस्था बताई। कैसे उन्होंने ये भी बताया कि हमारा जीवन कैसे पार हो सकता है और हमारी गृहस्थी कैसे सही और अच्छी सुचारू रूप से चल सकती है। तो गुरु ही है, तो गुरु की हिरस नहीं करनी चाहिए। गुरु की हिरस जब कोई शिष्य करने लगता है तो समझ लो कि उसका पतन निश्चित ही है। तो यही वो विषय है सतगुरु महाराज के। हमें उनका प्रचार, उनके मिशन को आगे बढ़ाना है। हम लोगों को आपका साथ की जरूरत है। जब आप लोग साथ दोगे इस समय मिशन में, जितनी भी क्रूरतियां हो रही, जितनी भी लालच भरा पड़ा, वो सब निहित स्वार्थ का लालच है। जब शब्द अंदर ने घाव कर दिया, उसने प्रकाश कर दिया, फिर लालच नहीं रहना चाहिए। सतगुरु तो लालच से भी अलग है, क्रोध से भी अलग है, मोह से भी अलग है। वे तो निर्बंधन है, वो तो सबका हिसाब लेने वाले हैं। वही वे हिसाब लेंगे, कौन कैसा कर रहा, क्या कर रहा, सबका हिसाब गुरु महाराज सब लेने वाले हैं। जब हमें हिसाब देना ही है तो हम तो अच्छे कर्मों का हिसाब देंगे। हम क्यों बुरे कर्मों का बोझ अपने सिर पर रखा है। हमें नहीं रखना चाहिए बोझ अपने सिर पर, किसी भी कर्मों का बोझ गलत नहीं रखना चाहिए। तो साथ संगत जी, मैं आपसे एक अपील निवेदन ये करना चाहता हूँ, जितने भी गुरु रविदास जी महाराज जी को मानते हैं और सतगुरु समनदास जी महाराज जी में जो लोग आस्था रखते हैं, जो अपनी कुल मर्यादा में, गुरु मर्यादा में, अपनी माता पिता मर्यादा में और समाज की मर्यादा में रहते हैं। जिस व्यक्ति को समाज का डर है वो कभी गलत काम करने का ही नहीं, और जिस व्यक्ति को अपनी कुल मर्यादा का पता, वो कभी कुल मर्यादा नहीं लांघने का। कुल मर्यादा की हमारे जो बाप है जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, यदि हमें सत्संग लेना ही है तो हम रविदास जी महाराज जी का लेंगे। हम किसी और का सत्संग क्यों लेंगे। तो हम अपने बाप को बाप ही कहेंगे। यह गुरु जी कहते हैं कि अपना तन खोजे नहीं फिरे चारों खूंट, और घर में रखे बिल्ली औरों के काटते फिरे ऊँट। ये दूसरे के खोर में सन्नी करते करते रह जाओ। तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा और एक सत्ता को आप मानना शुरू कर दीजिएगा। हमारे सतगुरु महाराज एक जगह बैठे हुए ही 1 लाख जगह घूम का रहे थे। जो दूसरी हम आपको जो एक चमत्कार से दूसरी वीडियो में अभी आने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे दूसरी बिरादरी वालों ने हमारे समाज पे कितना बड़ा अत्याचार करा था और गुरुजी ने उन्हें किस प्रकार से समझाया था। ये नेक्स्ट वीडियो में आएगी, उसे जरूर देखना आप। और बस हमारा उद्देश्य क्या है, ये वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य होता है कि आपके अंदर गुरु के प्रति ठहर हो जा, गुरु के प्रति लगन हो जा और गुरु के प्रति विश्वास हो जा। जहाँ लगन अच्छी, विश्वास अच्छा और जहाँ ठहर अच्छी, तो वहाँ समझ लो कि गुरु सबसे अच्छे है। वहाँ
एक पल याद करते जाओगे गुरु जी, देरी नहीं करने के 1 मिनट की भी। तो एक बात यही है कि अपने धर्म को जान लीजिएगा। और आज इस मिशन में जितनी भी समस्याएं और जितनी भी अच्छाई है वो सब आप लोगों के सामने ही है। तो एक जयकारे के साथ हम अपनी हाजिरी बुलंद करेंगे। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। और गुरु महाराज जी के नाम से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इस पर नंबर भी दिया गया है। और हम आपको बिना कोई पैसे के, बिना कोई लालच के गुरु के शब्द से आपको जोड़ेंगे। और आपको हर चीज वो मिलेगी जिस चीज की आपको तलाश है। कौन देने वाला? सतगुरु महाराज देने वाले। सतगुरु महाराज जब देते हैं तो उनका पता नहीं वे कहाँ कहाँ को देते हैं। तो इसीलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय।